ज़िंदगी में अगर कोई भी मसला है तो उसका एक ही हल है, चेंज योर माइंड। अगर आप माइंड चेंज करते हो तो आपके सारे मसले सॉल्व हो जाते हैं। मैं हूं शाकिर जोजा, मोटिवेटर स्पीकर, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माइंड चेंजर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आपकी लाइफ दिन ब दिन सफलता की सीढ़ियां चढ़ती चली जाएगी और आप ज़िंदगी में ज़रूर सफल हो जाएंगे। आइए टॉपिक की तरफ आते हैं। एक ही शख्स तुझे ज़िंदगी में कामयाब कर सकता है और वो एक शख्स है तू खुद। इस कहानी को थोड़ा इस तरीके से समझाता हूँ। एक गांव के अंदर किसान का खेत था। होता है ना, वो गंदम की फसल वगैरह बोई हुई होती है, उसमें चिड़ियाँ घोंसले बना लेती हैं। उस खेत के अंदर एक चिड़िया का परिवार रहता था जिसमें 2-3 बच्चे थे। वो चिड़िया उसी खेत के दाने लाकर बच्चों को खिलाया करती थी और उनकी ज़िंदगी बड़े मज़े की गुजर रही थी। चिड़िया का एक ही काम था, रोज़ाना खेत में जाती, दाने लाती और अपने बच्चों को खिला दिया करती थी। लेकिन ये उनके मज़े के दिन हमेशा नहीं थे। कुछ दिन तक बहुत मज़े से गुजरी, लेकिन एक दिन किसान आया और किसान ने फसल को देखा। फसल को देखकर अपने साथ आए हुए नौकर से बोला कि इस गांव के अंदर जो लोग हैं उन पे हमारे बहुत एहसानात हैं। आप कल ऐसा करें, गांव में जाएं, लोगों को इकट्ठा करें और कल इस खेत को कटवा दें। ये जैसे ही बच्चों ने सुना, चिड़िया कहीं गई हुई थी। बच्चे बड़े परेशान हुए और अपने माँ का आने का इंतज़ार करने लगे। उनकी माँ जैसे ही आई तो बच्चों ने कहा कि माँ, आज किसान आया था और वो फसल कल काट देगा। तो माँ भी थोड़ा परेशान हुई। फिर वो बच्चों से पूछती है कि उसने कहा क्या था। बच्चे बोले कि वो अपने नौकर से बोला था कि गांव से लोग आएंगे, वो आकर फसल काट देंगे। तो माँ बोली, घबराओ नहीं, मज़े से रहो, कोई नहीं आएगा, कोई फसल नहीं काटेगा। और फिर वो रोज़ाना की तरह घूमने के लिए निकल गई, बच्चों को दाना लाने के लिए निकल गई। लेकिन बच्चे बड़े परेशान थे। वो सोचते रहे कि माँ हमें मरवा देगी क्योंकि किसान आएगा और वो फसल काट लेगा। कुछ गलती पर है माँ, ऐसा क्यों कर रही है पता नहीं। लेकिन किसान सुबह में नहीं आया और इसी तरह कल गुजरा, परसों गुजरा, दिन पे दिन गुजरते चले गए और 15-20 दिन गुजर गए। कोई फसल नहीं कटी, कोई काटने के लिए नहीं आया। बच्चों ने सोचा माँ सही कह रही थी। उसी 20 रोज़ बाद फिर माँ अपने काम पर निकल जाती है। चिड़िया दाना चुगने के लिए चली गई। उसी पीरियड में फिर किसान आता है और वो देखता है फसल को, बोलता है यार इसमें चिड़िया का घोंसला भी है, इसको भी ख़त्म करना है यहाँ से और फसल भी कटनी है। तो उसने नौकर से फिर कहा, कल ऐसा करना, हमारे बेटों से कहना कि भाई कल फसल ज़रूर काट दें और ये चिड़िया के बच्चों को भी यहाँ से कहीं फेंक दें उठाकर। बच्चे बड़े परेशान हुए, बोले माँ ऐसे ही कह रही थी, ये तो फिर आ गया और ये फसल काटेगा, हमें फेंक देगा। माँ आई, बच्चे परेशान थे। उन्होंने माँ से कहा कि माँ आज फिर किसान आया था और हमें कल उठाकर फेंक देगा और फसल कट जाएगी। और माँ बोली, क्या कहा था उसने? बच्चे बोले कि उसने अपने नौकर से कहा था कल मेरे बेटों से बोलना, वो आकर फसल काट देंगे और हमें उठाकर फेंक देंगे। माँ बोली, घबराओ नहीं, खुश रहो, कोई नहीं आएगा, कोई फसल नहीं काटेगा। और दूसरे दिन फिर वो डेली की तरह अपने काम पर चली गई। बच्चे बड़े परेशान कि आज तो वो आ ही जाएगा और बहुत ही गुस्से से और कॉन्फिडेंस से कह रहा था कल फसल काट देंगे। लेकिन माँ कहती है वो नहीं आएगा, फसल नहीं काटेगा। खैर, उनके फिर 10-15 दिन बड़े मज़े से गुजरे। 20 दिन बाद किसान फिर आता है। फिर वह उनकी दाना चुगने के लिए गई हुई थी। किसान आकर कहता है बड़ी मायूसी के साथ, अकेला था, उस रोज़ नौकर भी नहीं था। बड़ा मायूस होकर कहता है भाई कल फसल मैं खुद ही काटूँगा। और वो चला जाता है। बच्चे बड़े खुश कि 2 बार तो इसने काटी नहीं है, आज तो इसके साथ नौकर भी नहीं है, लड़के भी नहीं है और गांव वाले भी नहीं है, किसी की बात नहीं कर रहा है, कह रहा है मैं कल खुद काटूँगा। तो अब तो काटेगा नहीं। माँ को बताया कि आज किसान आया था, फिर वो काटने की बात कर रहा था। तो वो माँ बोलती है क्या बोल रहा था? बोले वो बोल रहा था और आज तो बड़ी खुशी की बात है, नौकर भी नहीं था और गांव वालों और बेटों की बात नहीं कर रहा था, वो बोल रहा था कल मैं खुद ही काटूँगा।
तो माँ बोली यहाँ से उठाओ, हौसले को यहाँ से उठाते हैं, यहाँ से तुम चलो कहीं दूसरा ठिकाना बनाएंगे और ये कल सचमुच काटेगा। तो दोस्तों ऐसा ही हुआ, कल सुबह आया, उसने फसल काटनी शुरू कर दी, लेकिन चिड़िया वहाँ से जगह शिफ्ट कर चुकी थी। तो इससे क्या सीख मिलती है? इससे सीख मिलती है कि अपनी कामयाबी के पीछे आप खुद हो। किसी दूसरे पर कॉन्फिडेंस करोगे, कोई गांव वाला आपकी मदद को नहीं आएगा। बेटों पे कॉन्फिडेंस करोगे, बेटे आजकल के नालायक कहना नहीं मानते, नहीं आएंगे। आपको अपना काम खुद ही करना है, ये शिक्षा मिलती है। और किसी ने सच ही कहा है, 100 मील का सफ़र पहले कदम से शुरू होता है। अगर आप पहला कदम रख देते हो, दुनिया आपके साथ जुड़ती चली जाएगी और आप अपनी कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाएंगे। कुरान के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि तू पहला कदम रख, बाकी मैं तेरा काम कर दूंगा। इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 सहाबियों को लेकर बड़ी जंग लड़ते हैं और जीत जाते हैं। अगर वो सोचते कि 313 ही हैं, हम नहीं निकलते, हम नहीं लड़ते, कभी कामयाब नहीं हो सकते थे। तो यही कामयाबी का राज है कि तेरी कामयाबी सिर्फ तू कर सकता है, कोई दूसरा तेरी मदद के लिए नहीं आएगा। अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है कि तू अपना पहला कदम उठा, अपने काम पर शुरुआत कर, मैं तेरी मदद करूँगा। और अल्लाह पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि तेरा काम है पैगाम पहुँचा देना, बाकी काम मेरा है। कोई भी काम स्टार्ट करें तो आप खुद करें, खुद कामयाब होंगे, दूसरा आपकी मदद को कोई नहीं आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, शेयर और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे आपके दूसरे भाइयों को भी फ़ायदा पहुंचता रहेगा और आप भी अपनी ज़िंदगी की सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।